Hello dear students of class 5th. Today is your English class, and in our today's class we'll continue the exercise of chapter number 11, The Young Abdul Kalam, and the topic is preposition of time and place. Now what are prepositions? Preposition are which words tells us about the position of समथिंग और somebody. प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की पोजीशन के बारे में हमें बताते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल रीड दिस सेंटेंसेस. कलाम स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन रामेश्वरम इन साउदर्न इंडिया. कलाम ने अपना बचपन रामेश्वरम में साउदर्न इंडिया में रामेश्वरम में बिताया. कलाम लिव्ड हियर ऑन मॉस्क स्ट्रीट. कलाम मॉस्क स्ट्रीट पर रहते थे. The girl waited outside the principal's office. Girls प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी. I will meet you at 6 o'clock in the evening. मैं तुम्हें शाम को 6 बजे मिलूंगा. इन सारे सेंटेंसेस में जैसे कलाम ने अपना चाइल्डहुड रामेश्वरम में साउदर्न इंडिया में रामेश्वरम में बिताया, तो उन्होंने अपना चाइल्डहुड कहाँ बिताया उसकी प्लेस बताई जा रही है. फिर कलाम लिव्ड हियर ऑन मॉस्क स्ट्रीट. कलाम मॉस्क स्ट्रीट पर रहते थे. द गर्ल वेट कर रही थी, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी. तो आई विल मीट यू एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं तुम्हें शाम को 6 बजे मिलूंगा. तो यहाँ पे हमें सभी की प्लेस या टाइमिंग की पोजीशन पता चल रही है. तो ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स मीन्स इन ऑन आउटसाइड एट इन, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशंस कहलाएंगे. Means a preposition is a word that links a noun, pronoun or noun phrases to some other part the sentence. Prepositions ऐसे words होते हैं जो noun, pronoun और noun phrases जो होते हैं उनको sentence की other part के साथ connect करने में help करते हैं. Now today we are going to learn about preposition of time and place. Prepositions in, on and at are used to show time as well as place. कुछ प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन और एट ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी टाइम और प्लेस दोनों को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यानी जिनसे हमें टाइम के बारे में भी पता चलता है और प्लेस के बारे में भी पता चलता है. इन, ऑन और एट के यूज़ को हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे. प्रीपोजिशन है इन का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे किया जाता है? मंथ, सीजन, ईयर्स. टाइम ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, आफ्टरनून और टाइम बाय क्लॉक एंड पीरियड ऑफ टाइम. इनको शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन का यूज़ किया जाता है. अब मंथ, सीजन और ईयर्स के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग द सिटी इन अप्रैल मीन्स किसी मंथ का नेम, कोई सीजन का नेम जैसे समर सीजन, विंटर, रेनी सीजन. और ईयर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1992, 2010. इस तरह से इनको शो करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. टाइम ऑफ डे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड टाइम बाय क्लॉक यानी दिन के किसी समय को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई स्विम इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में स्विमिंग करता हूँ. देन इंडिया गैंड इंडिपेंडेंस इन 1947. यहाँ पर ईयर दिया गया है 1947, तो उसके पहले इनका यूज़ किया जाएगा. एंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ही विल मूव टू अ न्यू फ्लैट इन 6 months. वह 6 महीने में अपने नए मकान में नए फ्लैट में चला जाएगा. तो यहाँ पर भी मंथ को शो किया जा रहा है तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा. नाउ हाउ टू यूज़ इन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इनको प्लेस को शो करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? इनसाइड अ स्पेस यानी किसी जगह के अंदर. सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर. When we talk about lines, जब हम किसी लाइन के बारे में बात करते हैं. Now examples, the book had no pictures in it. Inside a space यानी यहाँ पर बुक के अंदर की बात की जा रही है. तो द बुक हैड नो पिक्चर्स इन इट, बुक के अंदर कोई भी पिक्चर नहीं थी.
मोना लिव्स इन अ बंगलो। मोना एक बंगलो के अंदर रहती है। यहाँ पर भी स्पेस की बात की जा रही है और बुक के लिए भी स्पेस की बात की जा रही है। देन एलिस हैड लर्न्ड सेवरल थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट इन हर लेसन इन हर स्कूल रूम। एलिस अपने क्लासरूम के अंदर इस लेसन में बहुत सारी थिंग्स सीख चुका है। तो इन हर लेसन यानी लेसन के अंदर और इन हर स्कूल रूम अपने स्कूल के रूम के अंदर, तो यहाँ पर दोनों पर स्पेस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। वी वेटेड इन द बस फॉर आवर फ्रेंड्स। विल्स लिव इन द सी। वेल्स लिव इन द सी। वी वेटेड इन द बस फॉर आवर फ्रेंड्स। हम बस के अंदर हमारे फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर भी स्पेस की बात की जा रही है, प्लेस की बात की जा रही है। वेल्स लिव इन द सी। सी इज अ सोर्स ऑफ वाटर, तो यहाँ भी इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। ऑल द स्कूल चिल्ड्रन स्टूड इन अ क्यू एंड अ डेस्क आर इन रोज। क्यू एंड रोज बोथ आर लाइन्स। इन दोनों सेंटेंस में क्यू और रोज मीन्स यहाँ पर लाइंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी इनका यूज किया गया है। मिस प्रीपोजिशन हाउ टू यूज इन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज कब किया जाएगा। मंथ, सीजन, ईयर्स, टाइम ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एंड टाइम बाय क्लॉक मीन्स 2 o'clock, 4 o'clock, 9 o'clock like this, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज किया जाएगा। और इनका यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इनसाइड स्पेस, किसी भी स्पेस यानी किसी जगह के अंदर, सोर्सेज ऑफ वाटर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइंस, जब हम किसी जगह के अंदर की बात करते हैं या सोर्स ऑफ वाटर के लिए बोला जाता है या फिर हम किसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किया जाएगा। Now the next preposition is on. On का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किस तरह से किया जाएगा। डेज ऑफ द वीक एंड पार्ट्स ऑफ द डे। डेज ऑफ द वीक यानी हम डेज ऑफ वीक के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लाइक दिस। एंड पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर डेट्स एंड स्पेशल डेज। पर्टिकुलर डेट्स मीन्स अगर हमें कोई फिक्स डेट दी हुई है, जैसे 10 जनवरी, 12 फरवरी, 19 अक्टूबर, 30 अक्टूबर लाइक दिस, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाएगा। एंड स्पेशल डेज, कुछ स्पेशल डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन दिवाली, क्रिसमस डे, बर्थडे, तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑन। हाउ टू यूज प्रीपोजिशन ऑन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। I will meet her on Friday. Friday is a particular day, यानी parts of day of week दिया गया है। I was born on 12 January 2000. यहाँ पर 12 January is a particular date. We go to church on Christmas Day. Christmas Day is a special day. And my friends will come 40 on my birthday. Birthday is also a special day. यानी अगर हमें किसी डे ऑफ वीक के बारे में कहा गया है या किसी पर्टिकुलर डेट के लिए कहा गया है या कोई स्पेशल डे कहा गया है, तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे। नाउ हाउ टू यूज ऑन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हाउ ऑन का यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी प्लेस को शो करने के लिए कैसे किया जाएगा। सरफेसेस एंड थिंग्स यानी किसी समतल जगह या फिर किसी थिंग के लिए। रोड, स्ट्रीट, रोड और सड़क के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड ऑफ रिवर्स कोस्ट लाइन। नेक्स्ट टू यानी कोई रिवर या कोस्ट लाइन, समुद्र तट के या रिवर का जो तट होता है उसके साइड में कोई चीज़ है और उसके लिए बात की जा रही है। नेक्स्ट अटैच्ड, किसी को अटैच करने के लिए, टू थिंग्स को अटैच करने के लिए। लेफ्ट, राइट, कोई थिंग लेफ्ट या राइट में है तो उसके लिए। फ्लोर्स इन अ हाउस, घर के अंदर जो फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसके लिए ऑन का यूज़ किया जाएगा। मेथड ऑफ, किसी मेथड के लिए। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए। समथिंग इंक्लूड इन अ लिस्ट, किसी चीज़ को किसी लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है तो। एंड डिवाइस और मशीन,
किसी डिवाइस या मशीन के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाएगा। नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस। द बुक इज ऑन द डेस्क। डेस्क यानी बुक डेस्क के ऊपर रखी है, मीन्स यहाँ पर थिंग को शो किया जा रहा है बुक को, और वह डेस्क यानी किसी सरफेस पर रखी हुई है। देयर इज अ स्टैंड ऑन योर शर्ट। तुम्हारे शर्ट के ऊपर स्टैंड है, तो शर्ट थिंग को शो किया जा रहा है, तो थिंग के ऊपर भी ऑन का यूज किया जाएगा। बनारस इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर कोस्ट लाइन को शो किया जा रहा है, रिवर्स और कोस्ट लाइन को शो किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर भी ऑन का यूज किया गया है। एलिस वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक। एलिस बैंक में अपनी सिस्टर के साथ बैठा बैठा थक गया था, यहाँ पर भी ऑन का यूज किया जाएगा। लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर लगी पिक्चर को देखो। मीन्स सरफेस वॉल मीन्स सरफेस यानी प्लेन जगह को शो किया जा रहा है। द सिनेमा हॉल इज ऑन योर लेफ्ट। सिनेमा हॉल तुम्हारे लेफ्ट में है, यहाँ पर डायरेक्शन बताया जा रहा है लेफ्ट और राइट। आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स। आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स। मुझे ट्रेन्स में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, यहाँ पर ट्रैवलिंग की बात की जा रही है। देयर आर मैनी वेजिटेरियन डिशेज ऑन द मीनू। यहाँ पर मीनू में बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेज हैं। यहाँ किसी चीज को लिस्ट के अंदर शामिल किया जा रहा है और उस थिंग को शो किया जा रहा है। मिस डिशेज काय में है मेनू, ये मेनू यानी लिस्ट के अंदर है। आई सॉ द अवार्ड विनिंग फिल्म ऑन टेलीविजन। टेलीविजन मीन्स डिवाइस और मशीन को शो किया जा रहा है। तो जब किसी सरफेस या थिंग या रोड और स्ट्रीट, रिवर और कोस्ट लाइन की साइड की थिंग की बात की जा रही है, अटैच्ड किन्हीं टू थिंग्स को अटैच किया जा रहा है। लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। फ्लोर्स इन अ हाउस यानी घर के अंदर फ्लोर्स की बात हो रही है। किसी मेथड की बात की जा रही है, ट्रैवलिंग या किसी चीज़ को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, या डिवाइस और मशीन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किया जाएगा। और अगर हम डेज ऑफ द वीक एंड द पार्ट ऑफ द डे एंड किसी पर्टिकुलर डेट और स्पेशल डे के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किया जाएगा। नेक्स्ट इज एट। एट का यूज़ भी एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किया जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ एट एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फॉर नाइट एंड फॉर स्पेसिफिक टाइम। एट का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नाइट के लिए किया जाता है और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। आई स्लीप लेट एट नाइट। मैं रात में लेट सोता हूँ, यहाँ पर नाइट वर्ड आया है तो हम एट का यूज़ करेंगे। मीट मी एट 10 o'clock। मुझे 10 बजे मिलो। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम शो किया जा रहा है, क्लॉक टाइमिंग स्पेसिफिक शो की जा रही है कि 10 बजे ही मिलना है, तो यहाँ पर भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। Now let's see how to use at preposition as a preposition of place. A place किसी जगह को शो करने के लिए, लोकेशन और पोजीशन किसी की लोकेशन या पोजीशन शो करने के लिए, टेबल, थिंग, एक्टिविटी और फेस्टिवल्स इनको शो करने के लिए। Let's see the example. There was party at Susan's house last weekend. यहाँ पर लास्ट वीकेंड में सुजेन के घर पर पार्टी थी। यहाँ पर पार्टी की प्लेस को शो किया जा रहा है कि पार्टी कहाँ पर थी, तो वह सुजेन के हाउस, सुजेन के घर पर थी, इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, आई मेट हर एट द बस स्टॉप। मैं उससे बस स्टॉप पर मिला था, तो बस स्टॉप इज ऑल्सो अ प्लेस, ये भी एक प्लेस को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी एट का यूज़ किया जाएगा। There was little water at the bottom of the lake. लेक के समतल पर थोड़ा सा पानी था। यहाँ लोकेशन को शो किया जा रहा है या वाटर की पोजीशन बताई जा रही है कि पानी कितना था, तो पानी कहाँ पर था, तो पानी लेक यानी झील के नीचे था।
द डायग्राम इज एट द टॉप ऑफ द पेज। डायग्राम जो है वह पेज की सबसे टॉप पर है, तो यहाँ पर भी क्या शो किया जा रहा है, डायग्राम की पोजीशन बताई जा रही है, उसकी लोकेशन बताई जा रही है। ही सैट एट द टेबल, वह टेबल के ऊपर बैठा है। टेबल वर्ड यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज किया है। द रैबिट एक्चुअली लुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स पॉकेट एंड लुक्ड एट इट। रैबिट ने अपने पॉकेट से एक वॉच निकाली और उसको देखा, तो यहाँ पर वॉच ऑन एंड लुक्ड एट इट, यहाँ पर वॉच के बारे में बात की जा रही है एंड वॉच इज अ थिंग, तो यहाँ पर एट का यूज किया गया है। द रोडमैन इज एट वर्क, यहाँ पर एक्टिविटी वर्क यानी किसी एक्टिविटी को शो किया जा रहा है। रोडमैन अपने काम पर था, तो वर्क यानी एक्टिविटी को शो किया गया है। माई मदर वॉज गुड एट रिसाइटिंग पोएट्री, यहाँ पर भी मेरी मदर जो है वह पोएट्री रीड करने में अच्छी है। यहाँ पर भी रिसाइटिंग पोएट्री मीन्स एक्टिविटी को शो किया जा रहा है। एट क्रिसमस वी गिव प्रेजेंट टू ईच अदर, क्रिसमस पर हम एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। यहाँ पर फेस्टिवल, क्रिसमस मीन्स फेस्टिवल को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किया गया है। मीन्स एट का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, नाइट और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है, और एट प्रीपोजिशन का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी प्लेस, किसी की लोकेशन या पोजीशन, टेबल, किसी थिंग, कोई एक्टिविटी या कोई फेस्टिवल के लिए किया जाता है। Now let's revise once more time. In preposition is used as preposition of time to show month, season, years, time of day means morning, evening, afternoon, time by clock and period of time. And in preposition is also used to show the place inside a space, source of water when we talk about lines. Now on is used as a preposition of time to show days of the week and parts of the day, then particular days, particular dates and special days. And on preposition is also used as a preposition of place to show surface and things, roads and street, next to or along the side of rivers, coastline, attached, left, right, floors in a house, method of traveling, something included in a list, device or machine. And at is used as a preposition of time to show night and specific time, and at preposition is also used as preposition of place to show a place, location, position, table, thing, activity and festivals. Now here we have some more prepositions of place which shows the place of something. यहाँ पर हमारे पास कुछ और preposition of place है जिन्हें हम समझेंगे, जो किसी thing और किसी की place को show करता है. Now by, next to, beside and near. Close or to someone or something. By, next to, beside और near preposition जो है इनका use किसी थिंग को और किसी पर्सन को पास में शो करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर कोई चीज़ किसी के पास रखी हुई है या कोई किसी के पास खड़ा है तो उसको शो करने के लिए बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर का यूज़ किया जाता है। एलिस वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड एंड नियर हर सिस्टर ऑन द बैंक। एलिस बैंक में अपनी सिस्टर के पास में बैठा बैठा थक गया था। यहाँ पर पास में शो हो रहा है, यानी एलिस कहाँ बैठा था, अपनी सिस्टर के पास में, इसलिए यहाँ पर बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर प्रीपोजिशन में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। अ वाइट रैबिट विथ पिंक आईज कैन क्लोज बाय हर। एक वाइट कलर का रैबिट जिसकी पिंक कलर की आईज थी वह दौड़कर उसके पास गया। अब यहाँ किसी के पास जा रहा है वो, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन यूज किया गया है। नेक्स्ट इज अबू।
अबू का यूज हायर देन समथिंग बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। किसी चीज से ऊपर यानी ऊंचा, लेकिन वह उससे डायरेक्टली कवर नहीं होता है यानी ढका हुआ नहीं होता है। मीन्स वह पूरी तरह से दोनों आपस में अटैच नहीं होते हैं। किसी थिंग से ऊपर कोई थिंग है जो उसको कवर किए हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव 2 floors अबू अस। वे हमसे 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं। यहाँ पर 2 floors ऊपर हैं, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अबू का यूज किया गया है। नेक्स्ट, बिलो। बिलो मीन्स लोअर देन समथिंग, किसी चीज के नीचे। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड बिलो द रोड। मैं रोड के नीचे जमीन पर खड़े नहीं होना चाहता हूँ। यहाँ पर रोड से नीचे की बात की जा रही है, मीन्स लोअर देन समथिंग, तो यहाँ पर बिलो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज बियॉन्ड, ऑन और टू द फर्दर साइड ऑफ समथिंग। किसी चीज के ऊपर या उसी साइड में किसी चीज का होना। द लेक कंटिन्यूज बियॉन्ड द माउंटेन्स। लेक जो है वह माउंटेन की साइड में कंटिन्यू बहती रहती है। फिर बिहाइंड मीन्स पीछे, एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के पीछे होना। शी इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री। वह पेड़ के पीछे छुपी है, तो यहाँ ट्री के पीछे छुपा जा रहा है, मीन्स बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, फॉरवर्ड ऑफ समथिंग और समवन एल्स, किसी चीज या किसी और के सामने होना। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, डोर के सामने मत खड़े रहो। नेक्स्ट इज अंडर, लोअर देन एंड कवर्ड बाय समथिंग। अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे होना और उससे पूरी तरह से कवर्ड होना यानी ढके हुए होना। Fortunately, Alice was just in time to see the rabbit pop down a large rabbit hole under the hedge. And the next, the dog is sitting under the table. एलिस ने अचानक से उसी समय उस रैबिट को देखा, जो रैबिट को एक लार्ज रैबिट, एक बड़े से रैबिट को हैज के नीचे होल के अंदर जाते हुए देखा। द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। डॉग टेबल के नीचे बैठा है। यहाँ पर डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे, मीन्स वह पूरी तरह से टेबल से कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ओवर मीन्स अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर। एक साइड से एक साइड की उस पार दूसरी साइड। हायर देन समथिंग, किसी चीज से ऊंचा। एंड अक्रॉस हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स, किसी हर्डल यानी किसी कठिनाई या किसी बाधा या किसी मुसीबत के ऊपर। शी ओपन्ड द अम्ब्रेला ओवर अस। उसने हमारे ऊपर अम्ब्रेला खोला। ही वॉक्ड ओवर द फुट ब्रिज। वह फुट ब्रिज के ऊपर चली। द डॉग जम्प्ड ओवर द गेट। जो डॉग जो है वह गेट के ऊपर से कूदा। मीन्स कोई थिंग जो किसी चीज से ऊंची है और उसके ऊपर क्रॉस करके जाना है, तो वहां पर ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज बिटवीन, इन और इनटू द स्पेस सेपरेटिंग टू और मोर पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा। कोई ऐसी जगह जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, या किसी 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट या 2 पीपल के बीच में कोई थिंग होना, तो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाएगा। वी आर हाफ वे बिटवीन गोवा एंड मुंबई। हम गोवा और मुंबई के आधे रास्ते में थे, तो गोवा और मुंबई के बीच में है, तो वहां पर बिटवीन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज इनसाइड, इनर पार्ट ऑफ समथिंग, समबडी, विद इन समथिंग, समबडी। किसी चीज या किसी का अंदर का पार्ट होना, उसके अंदर कोई थिंग होना। देयर आर सम कॉइन्स इनसाइड द पिगी बैंक। पिगी बैंक के अंदर कुछ कॉइन्स हैं, तो यहाँ पर कॉइन्स कहाँ पर है? पिगी बैंक के अंदर, उसके इनर पार्ट में, तो यहाँ पर इनसाइड प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज आउटसाइड, द आउटर साइड और सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का बाहर वाला हिस्सा।
सलील एंड हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल फॉर द बस। सलील और उसकी फ्रेंड्स स्कूल के बाहर बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो आउटसाइड यानी स्कूल के बाहर वेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आउटसाइड प्रीपोजिशन यूज किया गया है।